नमस्कार, वंदे मातरम। आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलते हुए खूनी संघर्ष को, और इस दौरान फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के द्वारा गाजा स्ट्रिप से, गाजा पट्टी से 1750 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक इजराइल को इससे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इसके जवाब में इजराइल ने लगभग 600 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक हमास के ऊपर किए हैं, और हमास के अंदर ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में चलते हुए इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारी मिसाइलें रात में आसमान में इजराइल की तरफ आ तो रही हैं, लेकिन ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही, बीच में पटाखे की तरह फूट जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हमास की इन मिसाइलों को इजराइल पे गिरने से रोक रहा है और इनको बीच में ही नष्ट कर रहा है? इसी सिस्टम का नाम है, या मैं कहूं इजराइल के इसी सुरक्षा कवच का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, या मैं कहूं एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने वाली एक प्रणाली है। यह कुछ उसी प्रकार से है जैसे आपने महाभारत और रामायण के युद्ध देखे होंगे, जिसमें जब एक योद्धा एक तरफ से तीर चलाता है तो उसके जवाब में दूसरा योद्धा दूसरी तरफ से एक तीर चलाता है। दोनों के तीर आसमान में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से आयरन डोम भी दुश्मन की इन मिसाइलों को आसमान में ही लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नेस्तो नाबूद कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इजराइल ने इस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को कैसे डेवलप किया और कैसे काम करता है आयरन डोम, जो कि है इजराइल का सुरक्षा कवच। तो आइए इसके एक एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब फिलिस्तीन और इजराइल के मैप के बारे में बताया था, तो उसमें समझाया था कि गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन का वह क्षेत्र है जो इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर के साथ लगता है, और इसी गाजा पट्टी पर अधिकार है फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का, जिसे इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है। इसी गाजा पट्टी से हमास के द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले किए जाते हैं। आप मैप में देखेंगे, इसी गाजा पट्टी के बिल्कुल सीमा के साथ लगता हुआ इजराइल का एक शहर है सेडेरोट। 16 अप्रैल 2001 को सेडेरोट शहर के लोगों ने वो देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस दिन पहली बार हमास के द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल के इस सेडेरोट शहर को निशाना बनाया गया और पहली बार मिसाइल हमला किया गया इजराइल पर, क्योंकि सेडेरोट बिल्कुल सीमा के साथ स्थित एक क्षेत्र है, तो इसको निशाना बनाना आसान था। और शुरुआती दौर में जब हमास मिसाइल हमले करता था तो इजराइल के सीमावर्ती क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता था, क्योंकि उसके पास आधुनिक मिसाइलें नहीं थी या लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं थी, और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मिसाइलें उसके द्वारा डेवलप की गई थी जो केवल कम दूरी तक ही जा सकती थी। लेकिन बाद में ईरान के सहयोग से उसने लंबी दूरी की मिसाइलें भी बनाना शुरू कर दिया। साल 2006 आते आते उसने इजराइल के मध्यवर्ती शहरों को भी अपना लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया, और अप्रैल 2012 आते आते तो उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम को भी निशाना बना दिया। और यह सब हुआ ईरान के सहयोग के कारण। इस सब में ईरान फिलिस्तीन का, हमास का सहयोग कर रहा था। दोस्तों, 2006 के बाद जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे इजराइल की चिंताएं भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब हमास इजराइल के दूर दराज वाले क्षेत्रों को भी निशाना बना रहा था। और अब इजराइल को एक ऐसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी जो कि हमास की इन मिसाइलों को नेस्ते नाबूद कर सके। और इसीलिए 2007 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने विकसित करना शुरू कर दिया था इजराइल के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यानी कि आयरन डोम को। और इसके लिए चुना गया इजराइल की एक डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को। अब बात आती है पैसे की, कि इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट भी चाहिए था, और लगभग उस समय 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका बजट निर्धारित किया गया। लेकिन उस समय इजराइल के लिए इतनी बड़ी राशि को मैनेज कर पाना मुश्किल था, और इसलिए इसमें सहयोग किया अमेरिका ने। इस पूरी राशि के अंदर, इस पूरे अमाउंट में लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास की मैं कहूं सहयोग या सब्सिडी जो दी गई थी, उस समय अमेरिका के द्वारा दी गई थी। और लगभग अगले 4 सालों में, यानी कि 2000
2007 से डेवलप करना शुरू कर दिया गया और 2011 में बनकर तैयार हुआ इजराइल का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इजराइल का कवच, जिसे हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं। अब अप्रैल 2011 में इसकी टेस्टिंग की बारी आई और इसकी पहली रियल टेस्टिंग तब हुई जब हमास ने अप्रैल 2011 में एक बार फिर से इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया। लेकिन इस बार हमास की मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरने से पहले ही आसमान में ही फट गई, नेस्ते नाबूद हो गई, एक पटाखे की तरह जलकर खाक हो गई। और अब इजराइल के लोग चैन की सांस ले सकते थे, अब रात में भी वो आराम से सो सकते थे। तो यहाँ पर अब जो इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम है, उसने अपनी काबिलियत को भी साबित कर दिया था। अब इतनी हमने आयरन डोम के बारे में बातें कर ली हैं, तो अब ये जान लेते हैं कि आयरन डोम काम कैसे करता है। आयरन डोम काम करता है एक बैटरी की मदद से। यहाँ पर ये बैटरी कोई रिचार्जेबल या चार्ज करने वाली बैटरी नहीं है। बैटरी एक वो यूनिट है जो पूरे इस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इस बैटरी के अंदर मेनली 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है राडार, दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा हिस्सा होता है रॉकेट लॉन्चर। जब भी हमास की तरफ से, दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल दागी जाती है तो इसका रडार सबसे पहले उस मिसाइल की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और उसके बाद इस डेटा को फौरन ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इस डेटा को रिसीव करती है और ये डेटा जो ट्रांसफर होता है पूरा का पूरा वायरलेस डेटा होता है। कोई भी इनके बीच में तार वाली प्रणाली नहीं होती और ये तीनों की तीनों यूनिट अलग अलग जगह पर लगी होती हैं। राडार आमतौर पर सीमा के ज़्यादा नज़दीक होता है। राडार से कंट्रोल यूनिट को वायरलेस डेटा मिलता है और कंट्रोल यूनिट उसके बाद उस डेटा को बहुत ही फास्ट प्रोसेस करती है और इस डेटा को भेज देती है रॉकेट लॉन्चर के पास। अब रॉकेट लॉन्चर के पास जब ये डेटा पहुंचता है तो रॉकेट लॉन्चर को ये देखता है कि ये जो मिसाइलें हैं ये किसी आबादी वाले क्षेत्र पर तो नहीं गिरने वाली। अगर वो मिसाइलें आबादी वाले क्षेत्र पर गिरने वाली होती हैं तो फौरन रॉकेट लॉन्चर से निकलती हैं एंटी डिफेंस मिसाइल, या जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी कहा जाता है, आसमान की तरफ। और इन इंटरसेप्टर मिसाइल्स के अंदर भी एक छोटा रडार लगा होता है जो दुश्मन की मिसाइलों की लोकेशन को एग्जैक्टली ट्रेस करता है और उसके बिल्कुल नजदीक जाकर ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स फट जाती हैं और जिससे दुश्मन की ये मिसाइलें नेस्तो नाबूद हो जाती हैं। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है और इससे इजराइल आज के दिन में पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इस पूरे के पूरे जो काम में खर्चा कितना आता है। तो इजराइल सरकार के अनुसार एक इंटरसेप्टर मिसाइल, या मैं कहूं केवल एक जो दुश्मन की मिसाइल है, उसको खत्म करने में जो खर्चा आता है वो लगभग 37 से 65 लाख के आसपास आता है। यानी कि देखिए केवल एक मिसाइल को नष्ट करने में कितना, 37 से 65 लाख। और इसीलिए इजराइल का रक्षा बजट बहुत अधिक बढ़ जाता है। और साथ में आज के दिन में कम दूरी की मिसाइलों को ख़त्म करने वाला ये सबसे शानदार, सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो कि आज के दिन में इजराइल के पास है। ऐसा सिस्टम अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है और इसकी एक्यूरेसी जो आज तक टेस्ट की गई है वो 80 से 90% के आसपास है। और आप ये सोच रहे होंगे कि काश ऐसा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास भी होना चाहिए। तो मैं बता दूं, इजराइल के द्वारा इंडिया को भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि इजराइल एक छोटा सा देश है, आप देखेंगे, और यहाँ पर कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जबकि इंडिया बहुत बड़ा है, इसकी सीमाएं बहुत बड़ी हैं और यहाँ पर ये छोटा एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया के काम का ये बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत बड़े देश हैं, ठीक है, हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल भी प्रभावी साबित नहीं होगा। तो दोस्तों, ये पूरा जो इजराइल का सुरक्षा कवच है, आयरन डोम है, ये कैसे काम करता है, आई होप आपको समझ में आया। आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो के साथ जल्दी फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।